प्रेगनेंसी कंसीव करना आज के दिनों में काफ़ी ज़्यादा एक चैलेंजिंग सी बात हो गई है, लेकिन आप बिल्कुल ना घबराएं। आपको मैं एक ऐसा सटीक दिन बताने वाली हूँ ओव्यूलेशन का, जिस समय अगर आप ट्राई करिएगा तो जल्दी से जल्दी आपकी प्रेगनेंसी आसानी से रुक जाएगी। कई बार महिलाओं का ये क्वेश्चन होता है कि दीदी मेरा इतने से इतने टाइम मेंस्ट्रुएशन चलता है, मुझे कब संपर्क में रहना चाहिए। मेरा सिंपली ये जवाब होता है कि आप अपने कैलेंडर से देखिए, आपके 3 से 4 कंसेक्यूटिव जो आपका मेंस्ट्रुएशन पीरियड आया हुआ है, उस हिसाब से आपको ये देखना है कि आपका ओव्यूलेशन कब होगा। क्योंकि बिना ओव्यूलेशन को जाने हुए अगर आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग करती हैं तो आपको वो सही रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रेगनेंसी की जो शुरुआत होती है वो आपके ओव्यूलेशन के दिनों से ही होती है। क्योंकि अगर शरीर में अंडा रहेगा तभी जाके रिलेशनशिप प्लान करने से आपके आगे की प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजेशन होता है, इम्प्लांटेशन होता है, तब जाके आपका बेबी कंसीव होता है। लेकिन अगर ओव्यूलेशन को ही अगर आपने ट्रैक नहीं किया, ओव्यूलेशन का ये ध्यान नहीं रखा, तो आपकी प्रेगनेंसी की प्लानिंग थोड़ी सी लंबी खिंच सकती है। तो आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। मैं आपको सटीक ऐसा दिन बताने वाली हूँ कि ओव्यूलेशन कब होगा और ओव्यूलेशन के दिनों में ऐसी क्या खास सिम्टम्स होते हैं जो कि नेचुरल तरीके से आपकी बॉडी आपको संकेत देती है, जिसके बारे में काफ़ी आसानी से पता लगाया जा सकता है। आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। हर बार ओव्यूलेशन टेस्ट किट का इस्तेमाल करना कई बार आपके लिए डिफ़िकल्ट होता है। बार बार आपको लगेगा कि मैं इसको क्यों खरीदूं, रिजल्ट तो आ ही नहीं रहे हैं, 2 बार 3 बार 4 बार कितनी बार खरीदूं। तो आप थोड़ा सा ठहरिए, शांत रहिए और मैं आपको एकदम ईजी सा तरीका बताने वाली हूँ। ईजी सा तरीका क्या है कि आपको 3 महीने अपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल को देखना है कि कितने से कितने दिन की आपकी साइकिल चल रही है। लेट्स से कि 28 से 30 दिन, 35 दिन, 32 दिन इस तरह की साइकिल आपकी चल रही है, तो 3 से 4 महीने में ऑन एन एवरेज आप निकाल लें कि शायद मेरी 30 या 32 दिन पे साइकिल रिपीट करती है, जैसा नेचुरली देखने पे आ रहा है। तो जब अगर आप एवरेज निकालिएगा तो आपको एक डे पता चलेगा कि 30 दिन की साइकिल रिपीट हो रही है, तो आप ये मान करके चलेंगी कि जो आपका बीच वाला पॉइंट है यानी कि 15वां दिन है, उस दिन आपका ओव्यूलेशन होगा। लेकिन ओव्यूलेशन के लिए कुछ खास बात ये भी होता है कि बच्चेदानी का मुंह आपका पहले से ही खुलना स्टार्ट हो जाता है और ये 2 से 3 दिन पहले से ही खुलना शुरू हो जाता है और ये आपके ओव्यूलेशन के 1 दिन के बाद तक भी खुला रहता है। या फिर यूं कहें कि जब अंडा रिलीज होता है तो नेचुरल तरीके से बच्चेदानी का मुंह खुलता है, या फिर वाइस एंड वर्सा बच्चेदानी का मुंह खुलेगा तभी जाके आपका ओव्यूलेशन भी होगा। यानी कि दोनों ही चीज़ें बिल्कुल कोरिलेटेड हैं और आपको जब भी अगर आपका ओव्यूलेशन होगा, आपके ओवरीज में संकेत जाएगा कि आपके अंडे को रिलीज करने का अब समय आ चुका है। और वो एक ऐसा खास दिन होता है जिस दिन 1 दिन तक यानी कि पूरे के पूरे 24 घंटे जो फीमेल अंडा होता है वो सरवाइव करता है, और उसी 1 दिन के अंदर अगर मेल के सेल को प्रोवाइड कर दिया जाए तो आपका ओव्यूलेशन के टाइम पे जो आपका फर्टिलाइजेशन होना होगा, यानी कि तुरंत से अगर आपका फर्टिलाइजेशन का काम शुरू होना स्टार्ट हो जाएगा, तो अंडे का प्रेजेंट रहना ज़रूरी है। क्योंकि एक बार अगर अंडा रिमूव हो गया, अंडा वहाँ से चला गया, तो अंडा आपको मतलब बाद में भी अगर आप ट्राई करिएगा तो उसके बाद आपकी प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कतें होंगी। तो आपको कोशिश ये करना चाहिए कि सिंपली आप अंडे कितना आपका कब निकला है इस पे आप ध्यान दें और वो ओव्यूलेशन के दिन को ट्रैक ज़रूर करें। सिंपल सी बात है कि ओव्यूलेशन टेस्ट किट को बार बार यूज़ करना भी आपके लिए दिक्कतें हो सकती है, तो आपको मैंने कैलेंडर का मेथड बता दिया। लेकिन अगर स्टिल अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि शरीर आपका नेचुरल तरीके से देती है। अब देखिए होता क्या है कि जैसे ही आपका ओव्यूलेशन होगा, आपके शरीर में नेचुरल तरीके से लिबिडो बढ़ेगी, आपको पति के साथ संपर्क में जाने की इच्छा करेगी, वो एक पहला सिम्टम है। दूसरा सिम्टम ये है कि आपका बॉडी टेम्परेचर जो है यानी कि बेसल बॉडी टेम्परेचर वो थोड़ा सा आधे से 1 डिग्री आपको बढ़ा हुआ सा लगेगा। लेकिन बेसल बॉडी टेम्परेचर को कैसे मेज़र करेंगे, तो उसको मेज़र करने का तरीका बिल्कुल ही सिंपल है कि आप ये ध्यान रखें कि जो आपका नॉर्मल डिजिटल थर्मामीटर होता है उससे आप आपके पीरियड्स के बाद ही, यानी कि पीरियड्स आपका 5वें दिन पे ख़त्म हुआ, 7वें 8वें दिन आपको बेसल बॉडी टेम्परेचर लेना शुरू कर देना है। वो भी कब लेना है, जब अगर आप अर्ली मॉर्निंग जगती हैं, अपने पैर के पास उस डिजिटल थर्मामीटर को रख लीजिए और आपका जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होगा उसको आप मेज़र करें। आप देखिएगा कि 10वें दिन, 11वें दिन, 12वें दिन एक पीक आती है और उस पीक में आपको आधे डिग्री या 1 डिग्री की बढ़ोतरी रहेगी। और जब वो बढ़ोतरी रहेगी तो आपको समझ आना चाहिए कि ओव्यूलेशन अब हो रहा है और इस टाइम पे संपर्क में जाने की ज़रूरत है। ये दूसरा बहुत बड़ा सिम्टम है बेसल बॉडी टेम्परेचर का। लेकिन तीसरा जो सिम्टम है उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है, बिकॉज जब भी अगर आपका बच्चेदानी का मुंह खुलेगा,
जब भी अगर ओवुलेशन के सिम्टम आएंगे तो ओवुलेशन का मतलब होता है कि आपके फॉलिकल रप्चर हो रहे हैं, अंडा वहाँ पर फूट रहा है। और अंडा जब फूटता है तो जिस तरह से आप नॉर्मली जो एग खाती हैं, अंडे को जब फोड़ती हैं तो जिस कंसिस्टेंसी पे जो आपका एग वाइट होता है उस कंसिस्टेंसी वाला आपको म्यूकस का डिस्चार्ज होगा। और ये जो म्यूकस का डिस्चार्ज होगा वो क्लियर कट एक संकेत होता है कि आपका ओवुलेशन हो रहा है। और इसी ड्यूरेशन में आपको 24 घंटे के अंदर अंदर ही आपको रिलेशनशिप प्लान करनी है ताकि आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी रुक पाए। तो जैसे आपको क्लियरली मैंने बताया, पहली चीज़ क्या है कि कैलेंडर मेथड का इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़ क्या है कि आप लिबिडो को देखें कि आपकी लिबिडो आ रही है या नहीं आ रही है। या फिर ऐसा हो सकता है कि कई बार आपको बहुत ही ज़्यादा जो आपके मूड स्विंग्स होते हैं बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, आपका मूड खिला खिला रहता है, आप अपलिफ्टेड फील करती हैं, आप बहुत खुश फील करती हैं। तो ओवुलेशन का जो दिन होता है ना काफ़ी ज़्यादा मतलब कह सकते हैं ना कि बहुत ही खास होता है। और उस खास दिनों में अगर रिलेशनशिप प्लान किया जाए तो आपकी प्रेगनेंसी ज़रूर रुकेगी। तो अपनी बॉडी के टाइप को समझिए कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, क्योंकि कुछ ना कुछ अगर आपकी बॉडी के साथ होता है तो वो आपके नेचुरल तरीके से वो चीज़ें आपको सामने नज़र आती हैं, चाहे वो म्यूकस के रूप में हो, चाहे वो लिबिडो के रूप में हो, चाहे आपका मूड का बहुत खिला खिला होना, ऑक्सीटोसिन बार बार रिलीज़ होता है, आपकी बॉडी में एक नया मतलब रिजुविनेशन लगती है, बहुत ही फ्रेश फील करती हैं। तो इस तरह के जो चेंजेस आते हैं आपके बॉडी में, बेसल बॉडी टेम्परेचर में भी आपको ये चीज़ें फ़र्क दिखाई देती हैं। आपके बच्चेदानी का मुंह भी उसी समय खुलता है और उसी समय रिलेशनशिप प्लान करने से आपकी प्रेगनेंसी आसानी से रुक सकती है। तो ये तमाम तरह के जो चेंजेस आपकी बॉडी में आते हैं उसको नोटिस करें, क्योंकि ये ओवुलेशन के सिम्टम होते हैं। और जब ये सिम्टम आएंगे तो उसी टाइम पे आपको रिलेशनशिप प्लान करना है। आप चाहे तो एक दिन छोड़ के एक दिन भी रिलेशनशिप में जा सकती हैं ताकि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने में कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न या दिक्कतें ना आए। अगर आपको लगता है कि मेल के सेल बहुत हेल्दी नहीं है तो आप 1-2 दिन एब्सटिनेंस करके ओवुलेशन के दिनों को ही ट्रैक करेंगे तो भी आपकी प्रेगनेंसी लग सकती है। बार बार हर दिन करने से हो सकता है कि मे बी उनकी गुणवत्ता उतनी अच्छी ना हो, जैसे कि काउंट अच्छे ना हो या फिर कई बार मॉर्फोलॉजी अच्छी नहीं हो। तो आप 1 से 2 दिन का गैप दे लीजिए, जिससे कि उनको एब्सटिनेंस भी मिलेगा, जिससे कि गुणवत्ता इंक्रीज़ होने में समय भी मिलेगा। और जब अगर आप रिलेशनशिप प्लान करो तो वो जो सेल्स हैं वो इतने कैपेबल हों कि आपके अंडे को फर्टिलाइज़ कर दें। तो आपको हर चीज़ देखना है। फीमेल अपनी बॉडी का ध्यान रखें, अपने लाइफ स्टाइल का ध्यान रखें, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलें। अच्छा उनका डाइट होना चाहिए जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, आपको फाइबर अच्छा होना चाहिए, ताकि जो नेचुरल तरीके से आपके अंडे की क्वालिटी बूस्टअप हो जाए। उसी तरह से जो मिल्क के सेल होते हैं वो भी अच्छी गुणवत्ता के रहेंगे तो फर्टिलाइजेशन में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो आपको दोनों ही का ध्यान रखना है। लाइक हस्बैंड अपना ध्यान रखे, वाइफ अपना ध्यान रखे और अपनी बॉडी को बिल्कुल नेचुरल हेल्दी लाइफ स्टाइल में स्विच करें। आपको 2 से 3 महीने के अंदर अंदर ही गुड न्यूज़ मिल जाएगी। तो विश्वास के साथ चीज़ें करिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।